हमारी मौजूदगी इस समय नेपाल राष्ट्र के नवलपरासी जिले के प्रतापपुर वार्ड नंबर 7 झुलनीपुर में है। आपको बता दें कि ये जो मकान है जो हमारे जहां हम मौजूद हैं, इस मकान जिसका मकान है ये यहाँ के मेयर है, उनका मकान है जिनका नाम उमेश चंद्र यादव बताया जा रहा है। इस मकान की आप हालत देखिए, आपकी जो है मन विचलित हो जाएगा, रूह कांप जाएगी, क्योंकि जो ये कंडीशन है जो दिख रहा है, जो हालात है यहाँ के, जिस तरह से आगजनी की गई है, इस मकान की जो है कुछ भी नहीं बचा है। जो बेड है वो जलकर राख हो चुके हैं, जो कपड़े हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं, जो पंखे लटके हुए हैं उनके पत्तियां टूट करके नीचे आ गई हैं। और सोचिए कि इस मकान के चारों तरफ दीवार पे जो तड़के हुए हैं उस पर केवल काली पट्टियां हो गई हैं, काली जो है मोटा परत जम गया है। कि ये मकान की हालत है। ये मकान सिर्फ एक कमरे की ये मकान में सिर्फ एक कमरे की हालत ऐसा नहीं है, इस पूरे मकान की यही हाल है। न खिड़की बचा है, न दरवाजे बचे हैं, न पंखे बचे हैं। देखिए किस तरह से ये पंखा, देखिए ये क्या पंखा की हालत है। देखिए ये पंखे गल के नीचे टूट गए हैं, इसके पत्तियां हैं ये सोचिए इसके जो है पंखे के ये पार्ट्स हैं नीचे गिरे हुए हैं। ये अब और भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो कमरे हैं, ये सोचिए ये पिघल के, देखिए ये कोई पार्ट है जो धातु है, ये एल्युमिनियम ऐसा प्रतीत होता है, ये पिघल के जो है पूरा जल गया है। ये कमरा है, ये देखिए पूरी फॉर सीलिंग जल गई है, पूरी कमरा खिड़कियां जो है अब देखिए पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। ये बक्से हैं, ये जो है बचा हुआ लोहे की वजह से इसमें जो है भी जल के राख हो चुके जो भी सामान हैं। नेपाल राष्ट्र में जो एक हिंसा भड़की, जो जेएनजी के प्रोटेस्ट के बाद हिंसा भड़की, उस प्रोटेस्ट के बाद एक इतना स्थिति भयावह होता चला गया कि प्रदर्शनकारियों ने राजनेताओं को भी नहीं बख्शा। साथ साथ जो सरकारी दफ्तरें हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, जेल है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, उनको जलाकर खाक कर दिया। अब देखिए कि जो है ये मेयर है उमेश चंद्र यादव का मकान, इस मकान में कुछ भी नहीं। देखिए कि ये सब टाइल से तड़क कर टूट चुके हैं। देखिए सब टाइल से टूट चुके हैं। ये सारे तड़क करके आग इतनी भीषण होगी कि जो है अगर इसमें कोई व्यक्ति बच रहा होता तो उसका भी जो है बचना नामुमकिन होता। हम जहाँ से अभी आए हैं बॉर्डर एरिया से, वहाँ पे से लगभग 15 किलोमीटर के अंदर हम लोग अभी हैं। और हम उसके पहले जो मकान पड़ा था, भवन मंत्री जो है संतू जी का मकान पड़ा था, उनके मकान में जो है आगजनी की गई, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। फिर उसके पहले एक और पूर्व मंत्री थे हृदय त्रिपाठी, उनके मकान को भी जो आग के हवाले कर दिया गया, जहां पूरी तरह से सारे सामान जलकर खाक हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल की जो ये दिशा है वो दशा किस ओर जाएगी, क्योंकि अभी भी नेपाल में स्थिरता नहीं है, अभी भी अस्थिरता की माहौल बना हुआ है। और अभी भी प्रधानमंत्री का पद के लिए लोग जो है गहमागहमी चल रही है, लेकिन सुशीला कार्की का नाम सबसे पहले आ रहा है। लेकिन अगर जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा एक वो होगा चुनौती होगी कि इस जो है जो दिशा है इसकी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। हमारे साथ एक ग्रामीण है, इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ की जो ये मकान में जो आगजनी हुई कब कैसे हुआ। क्या नाम आपका है? रोहित बुरा। ये बताइए कि आप कहाँ पे हैं, ये कौन सा जगह है? ये झुलनीपुर है, झुलनीपुर प्रतापपुर गांव पालिका झुलनीपुर। उमेश चंद्र यादव के घर पर, मेयर का घर है, मेयर के घर पर। ये आगजनी कब की गई थी? ये अग्नि लगभग 7 बजे के टाइम में, 7 बजे करीब में। किस दिन हुआ था? 22-23 गते नहीं, मंगलवार को, पिछले मंगलवार को हुआ था। मंगलवार दिन को। तो परिवार में लोग तो यहाँ पे नहीं थे क्या उस समय? रहे थे। अब देखे जुलूस, अपना घर छोड़ दिए। अपना तो जान बचाना चाहिए नहीं। अब दान चावल कोठा अलमारी तब तो नहीं देखना पड़ेगा, अपना जान तो पहले जगह है वो बचाए, भाग कर चले गए। जो प्रदर्शनकारी थे जो आग हवाले किए थे, उसके पहले लूटपाट भी मचाए थे या फिर जो है ऐसे ही जो है केवल आग के हवाले करके चले गए? देखिए अब यहाँ पर तो लूटपाट तो हम नहीं देखे। अब रात को आए बहुत लोग। कितनी संख्या? मान के चलिए 400-500 मोटरसाइकिल आ गया। हर एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी 3 आदमी हैं, टांगी बारसा भाला लेकर। तो कहाँ लोग गांव के यहाँ पर टेटेंगे? लोग नहीं टेट पाएंगे। हम खड़े हैं, ये एक मेयर का घर है। मेयर के घर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगजनी की गई है, और इस आगजनी में जो है सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हमारे पास एक चाचा हैं जो स्थानीय है, हम इनसे बात करते हैं कि ये जो है लोग कौन थे। क्या नाम चाचा आपका है? हमारा नाम बिस्मिल्लाह अंसारी है। घर हमारा सुस्ता गांव पालिका वार्ड नंबर 3 191वां गांव है।
निवासी हैं और यह जो घटना हुआ है ये प्रतापपुर गांव पालिका का मेयर श्री उमेश चंद्र यादव जी का घर है। और यहाँ जो घटना हुआ है दुखदायी घटना, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। और जो घटना विद्यार्थी के ऊपर आरोप जो लग रहा है, विद्यार्थी लोगों का कहना है कि हम लोग के चलते यह घटना नहीं है, उसमें जो है कुछ पार्टीगत लोग रिश्वत भी लेकर कुछ जो है आंदोलन में शरीक होकर के ऐसा घटना किए हैं लोग। उतना ही नहीं, जो भी काठमांडू भी घटना हुआ तो उस घटना में भी वो बोल रहे हैं कि इसमें जो है हम लोगों का जो है हाथ नहीं साथ था। जैसे मान लीजिए सिंह दरबार हुआ या सर्वोच्च अदालत हुआ, वह भी घटना जो हुआ है वो कह रहे हैं लोग इसमें जो है गलत तत्व के लोग जो है उसमें घुसपैठ करके और यह घटना किए हैं। यानी आपका जो ये कहना है कि जो जेएनयू के लोग हैं हाँ, वो नहीं किए हैं, वो नहीं उसके आड़ में दूसरे लोग किए हैं, जो लोगों का कहा जेल तोड़ दिए, बैंक लूट लिए, सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया, जो राजनेता हैं उनके मकानों का आग के हवाले कर दिया। नहीं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग खाली यह जो है जो आपका सरकार है उसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग जो है आंदोलन किए हैं, लेकिन यह जो है जगह जगह तोड़ फोड़ के लिए हम लोग जो है नहीं किए। इसमें गलत तत्व लोग जो है गलत पार्टी के लोग प्रवेश होकर के इसमें जो है आंदोलन में आकर के शरीक होकर के इसे आगजनी किया है लोग। यहाँ पे एक दीवार है जेएनयू लिखा हुआ है। जी जी, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है दीवार पे, देखिए क्या है वो। इसमें लिखा है आपका GENG। तो इसमें क्या आपको लगता है जो लिखा हुआ है? वह लोग बदनाम कराने के लिए इन लोगों का नाम लिखे हैं, लेकिन वह जो है इसमें जो भी घटना हुआ है तो यह जो है रिश्वत लेकर के घटना की है। और हम बता रहे हैं कि हमको इस नवलपरासी जिला में जो है इस प्रतापपुर गांव पालिका का मेयर जैसा कोई है नहीं है। वह युवा नेता है। अभी एक हफ्ता पहले जो है काठमांडू में जाकर के जनता के जो है आंदोलन किए थे जनता लेकर के। और यह जो है यहाँ के किसानों के गन्ना का जो है भुगतानी नहीं मिल रहा है उसके लिए। और जो आज अभी जो है इन साल के रेट के विषय में अभी जो है एक हफ्ता अभी मेयर साहब मिले थे। जी जी, उन्होंने ये कहा है कि जो उनके बदन पे कपड़े हैं, जो पैर में चप्पल है, वही उनके शरीर पे, बाकी कुछ भी नहीं उनके पास। नहीं, सही बात है, यह बात जो है सही है। वो कोई था ही नहीं घर पर ना, परिवार लोग थे, वह नहीं थे घर पर। वह तो हमको सुनने में आया है कि वो कहीं बाहर गए थे, काठमांडू या कहीं गए थे, वह नहीं थे घर पर। तो सही बात है। तो जो है मान लीजिए कोई सामान, घर का सामान लेकर थोड़े अब देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? जिस तरह से आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लूट हुई है, क्या लगता है कि देश कितना साल पीछे गया? देश तो लगभग 30 साल जो है पीछे गया है, कम से कम 30 साल पहले पीछे गया है। क्योंकि मान लीजिए अभी देश कर्जा में डूबा हुआ है। यहाँ जो है सरकार जो है कर्जा में डूबा हुआ था। और इतना बड़ा घटना जैसे मान लीजिए सर्वोच्च अदालत हुआ, आपका जो है सिंह दरबार हुआ, और इतना बड़ा क्षति हुआ है, कितने बैंक जो है आगजनी हुआ है। तो यह तो जो है लूट भी हुए हैं, लूट भी हुआ है। तो इससे तो ये मालूम चल रहा है कि लगभग कई खरबों को जो है यहाँ नेपाल में क्षति हुआ है, या 30 साल पीछे गया नेपाल। देश 30 साल पीछे चला गया है, चाचा जी का साफ साफ कहना है। क्योंकि जिस तरह से लूट हुई है, जिस तरह से आगजनी है, प्रदर्शन हुआ है, उससे देश कहीं नहीं 30 साल पीछे चला गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नए प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं कि वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। क्या देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर ला पाते हैं, या फिर देश फिर कर्जे में डूबा ही रहेगा? साधना न्यूज के लिए मैं ओंकार